हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल इंग्लिश बाई मोहन गुप्ता में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मोहन। इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके लिए फुल शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस यानी डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग 100 सेंटेंस जो कि 501 to 600 है। ये लेक्चर नंबर 6 है और लेके आया हूँ। बहुत फ्रूटफुल सेंटेंस है, आपको बहुत फ्रूटफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पीकिंग, जो भी आपकी स्पीकिंग स्किल है वो उससे इंप्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और इंग्लिश आप बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे। आपके लिए मैं डेली 100 सेंटेंस ला रहा हूँ। उस समय एक दिन गैप हो गया था बीच में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं सेंटेंस। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मैं एक बार हिंदी में इसको सेंटेंस को स्पीक करेंगे, देन इंग्लिश में दो बार स्पीक करेंगे, ट्वाइस इन इंग्लिश। उसने मुझे जोर से मारा। ही हिट मी हार्ड। ही हिट मी हार्ड। एक सेकेंड इंतजार करो। होल्ड ऑन ए सेकेंड। होल्ड ऑन ए सेकेंड। आप ध्यान से सुनो। आप इंग्लिश स्पीकिंग के ये जो सेंटेंस है डेली यूज के, आप इसको सीख के आप अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसको ग्रामर की नॉलेज नहीं होती है और फिर भी वो इंग्लिश बोलता सीखता है। अपने परिवार के सदस्यों को देख देख के हिंदी बोलना सीखता है, जो भी भाषा बोली जाती है उसकी फैमिली में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम इंग्लिश के जो डेली यूज के सेंटेंस हैं वो हम यदि अच्छे से लर्न करें और काफी क्वांटिटी में लर्न करें तो भी हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स इट। सकना का प्रयोग है, यानी सकते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क भी है, इसमें ध्यान रखना है। कैन यू फिक्स इट। फिक्स इट का मतलब ये ठीक कर सकते हो, इसको ठीक करना। कार्टून चैनल लगा दो। जब हम घरों में बोलते हैं कि चैनल चेंज कर दो या ये चैनल लगा दो, वो चैनल लगा दो, तो कार्टून चैनल लगा दो, तो उसको कहेंगे स्विच टू कार्टून चैनल। स्विच टू कार्टून चैनल। कुछ पैसे उधार दे दो। लैंड मी सम मनी। एक चीज ध्यान रखना, एक होता है लैंड, एक होता है बोरो। तो लैंड का प्रयोग कैसे करना होता है, वो किस उधार के रूप में करते हैं उसका प्रयोग, इससे आप आइडिया लगाओ। कुछ पैसे उधार दे दो। लैंड मी सम मनी यानी उधार मांगना, उधार लेने के लिए मांगना, रिक्वेस्ट करना किसी से, तो हम लैंड का प्रयोग करते हैं। वह लगभग 25 साल का है। ही इज अराउंड 25। आप इतना बोल सकते हैं कि वह लगभग 25 साल का है, इतना सफिशियंट है। ही इज अराउंड 25। कल तुम कहां थे? वेयर वर यू स्टडी। वेयर वर यू स्टडी। वह आ चुकी है। शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड। शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज का प्रयोग है, अराइव्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मुझे जाना होगा, मुझे खाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। तो इस प्रकार के मुझे जाना होगा, मुझे आना होगा, इस प्रकार का यदि कोई सेंटेंस रहता है तो वहां पे हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। तुम कितनी सुंदर हो। हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ये क्वेश्चन मार्क, उसमें कितनी भी लिखा है और हाउ का प्रयोग है, बट ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसमें, ये भी ध्यान रखना है। हाउ ब्यूटीफुल यू आर। नेक्स्ट, सब कितना फीका फीका है। एवरीथिंग इज सो डल। एवरीथिंग इज सो डल। हद हो गई है। दिस इज अ लिमिट। दिस इज अ लिमिट। मैं पैदल आया। आई केम ऑन फूट।
आई केम, ये वर्ब की कम, केम कम होता है ना, ये वर्ब की जो कम होता है उसकी सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट हो गया और सेकंड फॉर्म होगी आई केम ऑन फुट। क्या कहा उसने, व्हाट डिड ही से, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें व्हाट डिड ही से, डिड का जब प्रयोग हुआ तो सेज नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेड नहीं रहा उस जगह, ईडी हट जाता है। चलो पार्टी करते हैं, लेट्स हैव ए पार्टी, लेट्स हैव ए पार्टी। यह एक पहेली है, दिस इज ए रिडल, दिस इज ए रिडल। आपने प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर बहुत ध्यान देना है, लिसनिंग अच्छी करनी है। यदि आप अच्छे से लिसन करेंगे तो आपको रीड भी होगा, अच्छे से आप उसको समझेंगे भी, लर्निंग अच्छे से होगी। एक अच्छा लिसनर एक अच्छा सीखने वाला होता है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। नेक्स्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। उसने पैसा उधार लिया था, ही बोरोड द मनी, ही बोरोड द मनी। ध्यान रखना, उधार लिया था, इसका भाव समझो कि उसने पैसा उधार लिया था। यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे उधार लेने की तो लैंड का प्रयोग करेंगे, अगर कोई देता है तो बोरोड का प्रयोग करते हैं। ओके, राम को हेलो बोलो, से हेलो टू राम, उससे हेलो बोलो, से हेलो टू हिम। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे पशु पालने का बहुत शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ पेट्स, मैं शौकीन हूं पेट्स का, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। आओ तब तक बातें कर लेते हैं, लेट्स टॉक टिल देन, तब तक, आओ, आओ तब तक बातें कर लेते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस आता है कहीं, आओ कर लेते हैं, करने देते हैं, तो लेट का प्रयोग करते हैं। लेट एक वर्ब होती है, इसकी तीनों फॉर्म लेट 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 रहती हैं। घर सफाई मांग रहा है, द हाउस नीड्स क्लीनिंग। मैं घर के काम कर रही हूं, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चॉर्स, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चॉर्स। एक चीज ध्यान रखना कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, जब घर में बोलने की भी, आपस में कोई काम करते हैं तब भी घर में आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं 100% कहता हूं आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आजकल इंग्लिश क्या एक स्किल बन गया है, इंग्लिश हर जगह लोगों को ये लगता है इंग्लिश मुझे आनी चाहिए, हर चाहे हाउस वाइफ हो, किसी भी प्रकार का कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप काम करते हैं तो बैंकिंग का काम करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, एवरीथिंग। इसलिए इंग्लिश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा डिमांड है इंग्लिश की। कूड़े का डब्बा भरा हुआ है, द डस्टबिन इज फुल। मेरे लिए एक कुर्सी ले आओ, ब्रिंग मी अ चेयर, ब्रिंग मी अ चेयर। मैं कपड़े धो रही हूं, आई डूइंग द लॉन्ड्री, आई डूइंग द लॉन्ड्री। कई बार क्या होता है, जब ट्रांसलेशन की जाती है सेंटेंस की तो उसको एज इट इज नहीं करते हैं, उसके भाव को ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं कपड़े धो रही हूं, इसी को देखो, अगर इसका वैसे ट्रांसलेट करोगे कुछ और बनेगा, अगर आप सही तरीके से देखें तो आई डूइंग द लॉन्ड्री, मैं कपड़े धो रही हूं। कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल दो, हैंग आउट द क्लॉथ्स, हैंग आउट द क्लॉथ्स। मैं रोटियां सेक रही हूं, आई एम बेकिंग द चपातीज,
आई एम बेकिंग, जो बेकिंग वर्ड है ना, इसी से बेकरी बना हुआ है। आई एम बेकिंग द चपातीज। दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क। आलू अध पका है, द पोटैटो इज अंडर कुक्ड, द पोटैटो इज अंडर कुक्ड। आप किचन में भी ऐसे ही बोलिए। करी में नमक ज्यादा है, करी इज टू साल्टी, TOO है, करी इज टू साल्टी। जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको भी वैसे वैसे स्टडी करते चलो। दूध गर्म कर दो, हीट अप द मिल्क। कैमरे में देखकर मुस्कुराओ, ये कमरा लिखा, सॉरी इसको कैमरे है ये। कैमरे में देखकर मुस्कुराओ, स्माइल एट द कैमरा, स्माइल एट द कैमरा। चावल बीन दो, यदि आप घर में किसी को बोलें कि चावल बीन दो तो उसको कहो पिक ओवर द राइस, पिक ओवर द राइस। कुछ ऑड लगेगा बट आप बोलेंगे तो आदत पड़ेगी, अच्छा रहेगा, आप जल्दी सीखेंगे। आलू गल गए हैं, द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड। देखो जब गल गए तो ओवर कुक्ड, और जब आपके आलू कैसे थे, अध पके थे तो अंडर कुक्ड हो गए। ठंडा हो जाने दो, लेट इट कूल डाउन। खाना पका रहा है या खाना पक रहा है, द फूड इज कुकिंग। कैंची कहां पर है, वेयर आर द सीजर्स, वेयर आर द सीजर्स। मैं पूरियां छान रही हूं, आई एम फ्राइंग द पूरीज। गरम मसाला पाउडर बुरका दो, सब्जी बन जाती है तो बोलते गरम मसाला पाउडर डाल दो, तो आप कहो उसको, घर में बोलो स्प्रिंकल ग्राम मसाला पाउडर, स्प्रिंकल ग्राम मसाला पाउडर। टमाटर को छोटा छोटा टुकड़ों में काट दो, तो अपनी मम्मा को कहो चॉप अप द टोमेटो, चॉप अप द टोमेटो। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई विल डू माई बेस्ट। मतलब मैं अपना सबसे अच्छा करूंगा, तो आई विल डू माई बेस्ट। मैंने अपना बेस्ट दिया, अब आई डिड माई बेस्ट। इन दोनों सेंटेंस में टेंस अलग है। आई विल डू माई बेस्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, वहां की हेल्पिंग वर्ब विल है और उस विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है। और जो नीचे है कि आई डिड माई बेस्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। डू डिड, डिड जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है डू की, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। मैं इसमें अच्छा हूं, बोलो किसी चीज में यदि आप अच्छे हैं तो आप कहेंगे आई एम गुड एट इट, मैं इसमें अच्छा हूं। नमक इधर देना, घर में नमक मांगे तो बोले पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट बियर इट, या आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो आई कांट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जाने का समय है, अब जाने का समय, इट्स टाइम टू लीव, अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम है इसका। इट इज टाइम टू लीव भी कह सकते हैं आप इसको। तुम्हारा कोई जवाब नहीं, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। व्हाई आर यू अब्यूजिंग हिम, आर का प्रयोग करते हैं यू के साथ में, यू के साथ आर जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, और वर्ड और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। वह अपने माता पिता के साथ पहुंचा, he arrived with his parents, he arrived with his parents। आप ध्यान रखना, पहुंचा, इस टाइप का कोई वाक्य आदि आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। he arrived, ये सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस को से पहचान लिया करो टेंस से। तुम मुझे हरा नहीं सकते, यू कांट बीट, तुम मुझे हरा नहीं सकते, यू कांट बीट मी, या यू कैन नॉट बीट मी। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा,
आई विल ब्रेक योर लेग्स, आई विल ब्रेक योर लेग्स। फ्यूचर इंडेफिनिट, विल का प्रयोग, ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों में से एक ड्रेस चुनो, चूज वन ड्रेस बिटवीन दीज टू। इसमें ई लग रहा है टाइपिंग एरर हो गया है। चूज वन ड्रेस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में से एक ड्रेस चुनो। आते समय दरवाजा बंद कर देना, क्लोज द डोर आफ्टर यू। अब देखो, आते समय दरवाजा बंद कर देना हिंदी में कैसे बोला गया और इंग्लिश में कैसे बोला गया? क्लोज द डोर आफ्टर यू, यानी अपने बाद दरवाजा बंद कर देना, क्लोज कर देना। सोनू ने अपनी उंगली काट ली है, सोनू ने अपनी उंगली काट ली, सोनू कट हिज फिंगर। अब देखो, जो कट होता है ना, ये एक ऐसी वर्ब है, इसको सिंपल वर्ब बोलते हैं। इसकी तीनों फॉर्म कट कट कट, CUT, कट 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 होती है। अब सोनू ने अपनी उंगली काट ली, तो सोनू कट हिज फिंगर। अब ये सेंटेंस आप टेंस के हिसाब से गैस करके मुझे कमेंट में बताओ, ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। चलो मैं बता देता हूं, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें कट लगा हुआ ये सेकंड फॉर्म के रूप में है। अगर ये प्रेजेंट का हो नहीं सकता, क्योंकि फिर इसमें एस या ईएस ऐड होता। फ्यूचर का है नहीं, क्योंकि उसमें विल लगता, विल या शैल ऐड होता। तो दोस्तों, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। सोनू कट हिज फिंगर, और सोनू ने अपनी उंगली काट ली, यानी कट चुकी है, यानी कि जो इसका जो टाइम है वो पीछे का है, निकल चुका है। बच्चों में मिठाइयां बांट दें, बच्चों में मिठाइयां बांट दें, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, फर्स्ट में आती है, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट, बोर्ड पर एक लाइन खींचो, ये भी सब इंपरेटिव है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें ड्रॉ अ लाइन ऑन द बोर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। उसमें यू जो होता है वो बाय डिफॉल्ट छिपा रहता है। यू जो होता है उसमें सब्जेक्ट यू, वो बाय डिफॉल्ट छिपा रहता है उसमें। मेरी मम्मी ध्यान से गाड़ी चलाती हैं, माय मॉम ड्राइव्स केयरफुली। ये सेंटेंस टेंस का है, ये इंपेरेटिव नहीं है। माय मॉम ड्राइव्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वर्ब में एस या ईएस ऐड है। केयरफुली, मैं उन्हें खोज सकता हूं, आई कैन फाइंड देम, मैं उन्हें खोज सकता हूं। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं, द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। द काइट्स यानी पतंगे, यानी प्लूरल नंबर है ये, इसलिए आर का प्रयोग हुआ, नहीं तो इसका होना था। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ध्यान से सुनते रहो, मैं सेंटेंस भी बता रहा हूं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें फ्लाइंग यानी वर्ब में आईएनजी ऐड किया गया है। मेरे पिता ने मुझे रुपए दिए, माय फादर गेव मी रुपीज। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, गेव का प्रयोग है, गिव की सेकंड फॉर्म है ये गेव। पेड़ के पीछे मत छिपो, डोंट हाइड बिहाइंड द ट्री। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है इंपेरेटिव का, इसमें यू की जरूरत नहीं होती, यू उसमें छिपा रहता है, सेंटेंस में हाइड आउट रहता है। डोंट हाइड, जब हम इंपेरेटिव को नेगेटिव करते हैं तो उसमें डोंट यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, और कोई तरीका नहीं है उसका। डोंट हाइड, हाइड वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। मेरा एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में हो गया, आई गॉट एडमिशन इन कॉलेज ऑफ दिल्ली। गॉट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का गॉट का प्रयोग है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गाड़ी बीच सड़क में खराब हो गई, तो द कार ब्रोक डाउन इन मिडिल ऑफ द रोड। द कार ब्रोक डाउन इन मिडिल ऑफ द रोड। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ब्रेक का ये सेकंड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। उसने मुझे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला,
he lied to me about his age. He lied to me about his age. उसने मुझे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला. नेक्स्ट, आकाश की सैलरी नहीं बढ़ी थी. आकाश सैलरी वॉज नॉट इंक्रीज्ड. वॉज नॉट इंक्रीज्ड पैसिव मेथड में है. हम शादी की सालगिरह पर कहीं नहीं गए. कहीं नहीं गए. देखो दोस्तों, हम कहीं नहीं गए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है. वी डिड नॉट गो. अब डिड का प्रयोग होगा तो वेंट नहीं आएगा यहां पे. वी डिड नॉट गो एनीवेयर ऑन आवर मैरिज एनिवर्सरी. ऑन आवर मैरिज एनिवर्सरी. पार्टी में किसी को मेरी याद नहीं आई. नोबडी मिस मी एट द पार्टी. नोबडी मिस मी एट द पार्टी. कार्यक्रम में अच्छी व्यवस्था नहीं थी. तो द अरेंजमेंट वॉज नॉट गुड एट द फंक्शन. इसको ऐसे भी कर लिया करो, व्यवस्था नहीं थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी. द अरेंजमेंट वॉज नॉट गुड, कार्यक्रम में एट द फंक्शन. रूम साफ नहीं थे. द रूम वॉज नॉट क्लीन. द रूम वॉज नॉट क्लीन. मेरी मां घर पर नहीं थी. माई मदर वॉज नॉट एट होम. माई मदर वॉज नॉट एट होम. क्या तुमने नए घर में शिफ्ट किया. डिड यू शिफ्ट टू अ न्यू फ्लैट या न्यू घर. आप समझो, डिड यू शिफ्ट टू अ न्यू फ्लैट या न्यू हाउस. ये इंडेफिनिट, उसका पास्ट इंडेफिनिट का वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो उसमें डिड आ गया, उसके पश्चात सब्जेक्ट आया, उसके पश्चात वर्ब आई और देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या तुमने इस बार पेपर दिया. डिड यू अपियर फॉर एग्जाम दिस टाइम. सेम वही है, पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव. क्या तुम कल छुट्टी पर थे. वर यू लीव यस्टरडे. ये सिंपल सेंटेंस होते हैं क्योंकि टेंस से नहीं, सिंपल बोला जाता है इनको. वर यू लीव यस्टरडे. क्या वह मेरी शादी पर आया था. डिड ही कम एट माई वेडिंग. डिड ही कम एट माई वेडिंग. क्या उसने तुम्हें अपनी शादी पर बुलाया था. डिड ही इनवाइट टू यू ऑन हिज मैरिज. उसने बुलाया था. क्या उसने बुलाया था. डिड ही इनवाइट टू यू ऑन हिज मैरिज. ओके. क्या तुमने अपने जन्मदिन पर दावत दी थी. डिड यू गिव अ ट्रीट ऑन योर बर्थडे. डिड यू गिव अ ट्रीट ऑन योर बर्थडे. दोस्तों, अगर आप इनको कई बार दिन में प्रैक्टिस करके बोलेंगे, आप वीडियो को बार बार देखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा. क्या तुमने इंटरव्यू की तैयारी की थी. डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. क्या तुमने यह बनाया. डिड यू मेक इट. अब यहां मेड नहीं आ सकता सेकेंड फॉर्म, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है. क्या आपको यह पोस्ट अच्छी लगी. डिड यू लाइक दिस पोस्ट. दिल पर मत लो. किसी से कोई बात हो जाए, बोला दिल पे मत लो. डोंट टेक इट टू हर्ट. डोंट टेक इट टू हर्ट. अंधेरा हो रहा है. इट्स बिकमिंग डार्क या इट इज बिकमिंग डार्क. अंधेरा हो रहा है. मुझ पर एहसान मत करो. फिर वही आ गया इंपेरेटिव. डोंट फेवर मी. मुझ पर एहसान मत करो, याद रख लो, बोल दिया करो जब बोलना. डोंट फेवर मी. मोनू वहां जाओ. मोनू गो देयर. श्याम यहां आओ. श्याम कम हियर. राहुल रोने लगा. अब यहां पे जो सेंटेंस है इनमें बिगेन टू का प्रयोग होता है. रोने लगा, हांफने लगा, दौड़ने लगा, हंसने लगा, इस प्रकार के जो सेंटेंस आएगा ना, वहां पे बिगेन टू का प्रयोग करेंगे.
राहुल रोने लगा, राहुल बिगेन टू वीप, राहुल बिगेन टू वीप। भोलू हांफने लगा, भोलू बिगेन टू पैंट, भोलू बिगन टू पैंट। वे लोग दौड़ने लगे, दे बिगन टू रन, दे बिगन टू रन। तुम रोने लगते हो, अब तुम रोने लगती हो। ये चीज ध्यान रखना, जो ऊपर वाले सेंटेंस थे, जैसे वो लोग दौड़ने लगे, भोलू हांफने लगा, ये सब जो सेंटेंस है इसका भाव ये कहता है ये पास्ट का सेंटेंस है, यानी वो काम हो चुका है। राहुल रोने लगा, राहुल रो चुका है। तो राहुल बिगन टू वीप, ये जो बिगन है ना जो यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म है। अब आता है जैसे तुम रोने लगते हो, तो ये हो गया जाके आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसमें यू है तो वर्ब के साथ में एस या एस नहीं ऐड करते हैं, सिंपली लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू बिगिन टू वीप, यू बिगिन टू वीप। वह मारने लगता है, अब वो वह आ गया, वह यानी ही सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस ऐड करा जाएगा। ही बिगन्स टू बीट, वह मारने लगता है। अब वह रोने लगेगा, ये जो संभावना है, ये प्रश्न जो है वो फ्यूचर का हो गया, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की, कि वह रोने लगेगा। तो इसमें भी बिगिन टू का ही प्रयोग होगा, बट विल का भी प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब। ही विल बिगिन टू वीप, वह रोने लगेगा, वह गाली देने लगेगा। ही बिगन टू अब्यूज। अब देखो, वह गाली देने लगा, ये चला गया पास्ट में सेंटेंस। मैंने इसलिए इसको मिसलेनियस किया है, मिक्स करा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ही बिगन टू अब्यूज, यानी ये सेकंड फॉर्म आ गया, यानी काम हो चुका है। बसंत का समय था, इट वॉज स्प्रिंग। गर्मी का दिन था, इट वॉज समर। आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे। आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। दोस्तों, ये इस वीडियो में 100 सेंटेंस हो गए हैं, 100 सेंटेंस हैं, और मैं अभी तक आपको 600 सेंटेंस आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे, और आप इस वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके फिर सुने। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप मुझे फेसबुक पे भी मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ और इसका वीडियो भी मिलेगा, और यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है ही। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने मित्रगणों में बताओ, जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपके फैमिली मेंबर हो और आपके फ्रेंड्स हो, आपके स्कूल में जो भी जानने वाले हो, आपके रिलेटिव्स हो। और दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो एक परिश्रम का फल है। आप ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ इस अपने लेक्चर वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट फिर 100 सेंटेंस के साथ मिलेंगे, और आपको इंग्लिश सिखा के ही मानेंगे। आपको बिल्कुल इंग्लिश में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।